परवरदिगार आलम के एक जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, खुदा ने ये दुनिया हमें आज़माने के लिए बनाई है, इसलिए नहीं कि हम उससे आज़माना शुरू कर दें। इन आरफाना अल्फाज को कहे हुए 2000 बरस हो चुके हैं, मगर हम इंसान आज भी खुदा को आज़माने की कोशिश करते हैं। खुदा को आज़माना क्या है? यही कि हमारी दुनिया हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कर दी जाए, जो हम मांगे हमें दे दिया जाए, जो चाहें वो मिल जाए, हम जैसा चाहें हालात वैसे ही हो जाए। खुदा ये करने की पूरी ताकत रखता है, मगर ऐसा करने के बाद हमारा इम्तिहान ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा इम्तिहान यही है कि गैब में रहकर खुदा को माने, अपनी पसंद के हालात में ही नहीं बल्कि नागवार हालात में भी उसकी बंदगी करें। मुश्किलात के हर अंधेरे में ईमान, तवक्कल और मोहब्बत की शमा को रोशन रखें। हाँ, अगर खुदा को आज़माने का शौक़ है, इससे बात मनवाने की ख्वाहिश है, तो ये ख्वाहिश पूरी की जा सकती है, मगर उसका मैदान ये नहीं कि दुनिया को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बदला जाए। उसका दुरुस्त मैदान ये है कि ख़ुद को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक बदला जाए। ख़ुद को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक बदलना भी उतना ही मुश्किल काम है जितना दुनिया का हमारी मर्ज़ी के मुताबिक बदलना। इस राह में सारी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है, कदम कदम पर रुकावट आती है, अंदर बाहर हर जगह मुखालफत का तूफ़ान उठ जाता है। मगर ऐसे में जो बंदा खुदा की मदद मांग ले, अल्लाह ताला हर हाल में उसकी मदद करते हैं। मांगने वाला मुखलिस हो और तासुब से बुलंद हो जाए तो सराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई कर दी जाती है। इस राह की सख्तियाँ उस पर आसान कर दी जाती हैं। शैतान के हमलों से उसे बचा लिया जाता है, नफ्स की शरारतों से उसे पनाह दे दी जाती है, ख़ताओं को माफ़ कर दिया जाता है, नेकी की तौफीक दी जाती है। सो जिससे खुदा को आज़माना हो, यहाँ आज़माए, खुदा को वो हर हाल में अपने साथ पाएगा।